जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए जो उसने हमारे जीवन में जोड़ा है। आइए मिलकर हम कुछ गीतों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने पूरे बल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से हम उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि वो हमारे स्तुति के, आराधना के वो योग्य है। अगर आप भी विश्वास करते हैं इस बात को, तो आप मेरे साथ जुड़कर उसकी आराधना और महिमा कर सकते हैं। अगर वो आपके जीवन में विश्वास योग्य, भला और करुणा में रहा है, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप उसको पूरे मन से मेरे साथ जुड़कर आराधना करेंगे। आमीन, हालेलुया। मिलकर हम उसकी स्तुति गाएं और उसकी महिमा करें। स्तुति गाएं, आंखें उठाते हैं हम तेरी ओर, आशा लेके ये दिल तरसे तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे दर्शन से नए दिन का बल मिले। प्रभु से कहें, तेरे पास प्रभु हम निडर बने, निडर बने। होसाना, होसाना, तू प्रभु तारणहार, योग्य है स्तुति का। होसाना, होसाना, पूरी हो तेरी चाह, स्वागत है यीशु राजा। दिल की सुन पुकार, लौट कर आए तेरी ओर, हम तेरी ओर। तेरे राज में, तेरे राज में टूटे नया जीवन पाते हैं। हालेलुया, तू करता नया। ओ तेरे दर्शन से नए दिन का बल मिले, तेरे पास प्रभु हम निडर बने, निडर बने। होसाना, होसाना, तू प्रभु तारणहार, योग्य है स्तुति का। मिलके गाएं, होसाना, होसाना, पूरी हो तेरी इच्छा, स्वागत है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो खुदा। तू ही खुदा, तू ही प्रभु, तू ही राजा। तेरे पास तेरी ओर हम आते हैं खुदा। तेरे दर्शन से, तेरे दर्शन से नए दिन का बल मिले, तेरे पास प्रभु हम निडर बने। हमें विश्वास के साथ, तेरे दर्शन से नए दिन का बल मिले, तेरे पास प्रभु हम निडर बने, निडर बने। मिलकर होसाना,
होसाना आसमानों के आसमानों में, होसाना यीशु राजा, होसाना। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी महिमा हो राजा। तू ही प्रभु है, तू ही राजा, तू ही खुदा है, और कोई नहीं मसीहा। सिर्फ यीशु, सिर्फ यीशु, सिर्फ यीशु राजा हमारी आशा, सिर्फ वही हमारा भरोसा, उसी पर हमारी आशा, क्योंकि वो हमारा चट्टान है, वो हमारा गढ़ है, उस पर हम खड़े हैं, उस पर हम मजबूत है। यीशुआ तेरी जय हो। सिर्फ है मसीह आशा मेरी, ज्योति बलवोगी मेरा वो नींव है, मजबूत चट्टान आंधी सुखाया तूफान, क्या ऊंचा प्रेम गहरी शांति, जहां भय न हो संघर्ष भी सहायक है सब कुछ मेरा, मसीहा के प्रेम में मैं खड़ा। मसीह मेरा इंसान बना, पूर्ण खुदाबंद है जन्मा, धार्मिकता का प्यारा तोहफा, पाई प्रेम के बदले घृणा, जब क्रूस पर यीशु मरा, तृप्त हो गया क्रोध खुदा का, हर पाप उस पर डाला गया, यीशु के मृत्यु में मैं जिया। जग का प्रकाश अंधेरे में, फिर महिमा से उज्जवल दिन में, जी उठा कब्र से फिर से, जैसे खड़ा वो विजय में, श्राप पाप का टूटा मुझ पर से, मैं उसका हूँ वो मेरा है, मसीहा के पावन रक्त से। तेरे पावन रक्त से मैं उसका हूँ वो मेरा है, अब ना कोई डर ना कोई दोष है इसमें, मृत्यु का डर ना दोष है, यही तो मसीह का बल मुझ में, पहले सांस से आखिर तलक यीशु लिखता तकदीर मेरी, नर की शक्ति ना साजिशें उन हाथों से मुझको छुड़ा पाए, जब तक वो लौटे या मुझको बुलाए, यीशु की शक्ति में मैं खड़ा। जब तक वो लौटे या मुझको बुलाए,
यीशु की शक्ति में मैं खड़ा। आमीन, हालेलुया। तेरी शक्ति में, तेरे लहू के द्वारा हम आज छुड़ाए हुए हैं प्रभु। तू ही हमारा नींव और हमारी चट्टान, तेरी शक्ति में हम खड़े हैं खुदा। तेरी महिमा हो खुदा, तेरी स्तुति हो। तू ही हमारा बल है, तू ही हमारी शांति प्रभु। तुझ में ही हमारी आनंद और हमारी संतुष्टि है। तुझ में ही सब कुछ है खुदा। तू ही हमारा सब कुछ है प्रभु। सब बातों का स्रोता तू ही है। जब मैं कमजोर तू है सामर्थ, तू ही खजाना जिसे ढूंढता, तू मेरा सब कुछ है। खोजूं मैं रत्न के समान, प्रभु कभी ना छोड़ूंगा, तू मेरा सब कुछ है। यीशु मेमना, योगी है तेरा नाम। यीशु मेमना, योगी है तेरा मेरा पाप और क्रूस और लाज, फिर उठा धन्य तेरा नाम, तू मेरा सब कुछ है। जब गिरूं मुझे उठाता, जब प्यासा तब प्याला भरता, तू मेरा सब कुछ है। कमजोर तू है सामर्थ, तू ही खजाना जिसे ढूंढा, तू मेरा सब कुछ है। समर्पण करते हुए हम उससे कहे, खोजूं मैं रत्न के समान, प्रभु कभी ना छोड़ूंगा, तू मेरा सब कुछ है।
तेरा नाम प्रभु, तेरा ही नाम, हालेलुया, तेरा ही नाम योग्य है खुदा, तू ही सारे आदर महिमा के योग्य है। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारे लिए बलिदान हुआ, तेरे लहू में परमेश्वर हमने पाप की क्षमा पाई है प्रभु। उस क्रूस के बलिदान के द्वारा परमेश्वर हम आज तुझसे जुड़े हैं खुदा, हालेलुया। आज हम कह सकते हैं कि हम तेरे हैं, क्योंकि तूने हमें अपनाया है प्रभु, और तू ही हमारा सब कुछ है, हर एक आशीषों का स्रोता। तू ही हमारा भल है, तू ही हमारा दृढ़ चट्टान, तुझी में हम मजबूत रह सकते हैं प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तो कितना अच्छा है, तू भला है प्रभु। धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारे संग है जगत के अंत तक। धन्यवाद करते हैं, आदर और महिमा तुझे मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हालेलुया। जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही एक सुंदर समय परमेश्वर की हुजूरी में उसकी आराधना करने में आपने बिताया, और आज ही नहीं लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि हर दिन आप एक सुंदर समय परमेश्वर की हुजूरी में व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप से आप जो है समय बिता रहे हैं, आराधना में, वचन अध्ययन करने में, पारिवारिक प्रार्थनाओं में। सब मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने ये अवसर खास करके अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को दिया है कि इन दिनों हम जग जाएं, हम जागृत हो जाएं और अपने आप को तैयार करें उस दुल्हे के पुनरागमन के लिए। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह का पुनरागमन बहुत निकट है, इसलिए ये सब जो हमारे चारों ओर जो हो रहा है, ये आधी रात की वो गूंज है या धूम है। I believe this is the midnight cry before the coming of the bridegroom to awaken the bride so that she can prepare herself for the coming of her bridegroom. मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर समय दे रहा है अपनी कलीसिया को तैयार होने के लिए, और मैं विश्वास करती हूँ कि अगर इन लॉकडाउन का समय, ये समय जो हमें मिला है, कि अगर हम इसका सही उपयोग कर रहे हैं, अपने आप को नम्र करने के लिए, समर्पण करने के लिए, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए, उससे प्राप्त करने के लिए, तो ये बहुत ही एक लाभदायक समय होगा। नहीं तो प्यारो, ये समय व्यर्थ हो जाएगा। It'll be an absolute waste if we are not doing what the Lord is requiring us to do in these lockdown days, in these moments, in these times. अधिक समय इंट्रोडक्शन में ना लेते हुए मैं सीधा संदेश में प्रवेश करना चाहूँगी। 2 तिमोथी 3 अध्याय से मैं कुछ पदों को पढ़ना चाहती हूँ। 2 तिमोथी chapter 3 verses 1 onwards। पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता का आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ या धन्यवाद जिसके अंदर नहीं है, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले से बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। एक बहुत बड़ा लिस्ट हम देखते हैं जो अंतिम दिनों के समय में जो लोग जी रहे होंगे उनका विवरण देते हुए। मैं समझती हूँ अंतिम दिनों में ही नहीं लेकिन अंतिम घड़ी में हम जी रहे हैं, मतलब यीशु मसीह के पुनरागमन से पहले।
और वचन कहता है कि वो घड़ी, वो समय जो होंगे, वो दिन जो होंगे, वो बहुत ही कठिन होंगे। अंग्रेजी में लिखा है दैट इट विल बी टेरेबल टाइम्स, कि भयानक या भयंकर दिन होंगे। ये तो अंदर एक इंसान के स्वभाव के बारे में लिखा है, लेकिन वास्तव में हम देखते हैं बाहर भी, एक्सटर्नली भी, नॉट जस्ट इनवर्डली, एक्सटर्नली भी हम देखते हैं कि एक बहुत ही भयानक या भयंकर समय में हम लोग जी रहे हैं। आज तक जो शायद जो इतिहास में नहीं हुआ ऐसा एक समय में, हाँ बिल्कुल इससे पहले बहुत कठिन समय आए हैं, लेकिन ये तो पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार जो है लॉकडाउन में हो गया। बीमारियां तो पहले भी आई हैं, इससे भी भयंकर आई हैं, लेकिन ऐसा जो दौर है ये मैं सोचती हूँ पहली बार आया है, एटलीस्ट हमारे पीढ़ी में, इस जनरेशन में पहली बार आया है। लेकिन प्यारो, जो बाहर हो रहा है ना, इससे भयंकर है जो अंदर हो रहा है। इंसान के अंदर जो गड़बड़ियां हो रही है, वो जो बाहर हो रहा है उससे भी भयानक है, बहुत ही बेकार है। और वचन उसके बारे में विवरण दे रहा है, और ये संदेश जो है कलीसिया को दिया जा रहा है। यीशु मसीह ने भी जब अंत के दिनों का जब विवरण दिया, जब चेलों ने आके पूछा कि प्रभु क्या लक्षण होंगे अंत के दिनों के, तो यीशु मसीह ने मत्ती 24 में, मरकस में भी और लूका में भी हम देखते हैं, यीशु मसीह ने भी कई बातों को बोला कि भूकंप होगा, अकाल होगा, बहुत सारी बाहरी रूप के विषय में भी यीशु मसीह ने कई सारे चिन्ह बताए। लेकिन कुछ परमेश्वर के लोगों के विषय में भी चिन्ह बताए। वो क्या है, ऐसा लिखा है, और आम लोगों के विषय में भी मैं समझती हूँ कुछ चिन्ह बताए। वो क्या थे, ऐसा मत्ती 24:12 में से लिखा है कि दुष्टता के कारण अनेकों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, दैट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ विकेडनेस लव ऑफ मोस्ट विल ग्रो कोल्ड। इन मैथ्यू 24:12 वी रीड दैट। और 10वां में ऐसे लिखा है कि मैनी विल टर्न फ्रॉम फेथ। 10वें में लिखा है कि अनेक विश्वास को त्याग देंगे, छोड़ देंगे। एक और वचन में ऐसे लिखा है कि क्या मनुष्य का पुत्र विश्वास को पाएगा जब वो धरती पर आएगा। विल द सन ऑफ मैन फाइंड फेथ व्हेन ही कम्स बैक टू द अर्थ। हम देखते हैं अनेक लोग एक दूसरे को पकड़वाएंगे, बिट्रेयल है ना। ऐसा भी लिखा है कि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमाने के लिए पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। That even the chosen, if possible to deceive the elect, the enemy will try. अनेक लोग भरमाए जाएंगे, भरमाने वाले उठेंगे, और अनेक कमजोर लोग जो वचन पर दृढ़ नहीं है, जिनको वचन का समझ नहीं है, सही समझ नहीं है, उन लोगों को भरमाने के लिए कई लोग उठेंगे। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक, झूठा मसीह, ये सब होने वाला है और हो रहा है। हमारी भी पीढ़ी में ये सब कई लोग ऐसे लोग उठ रहे हैं। शायद आप उनमें से कई लोगों से वाकिफ नहीं है, आप अनजान हैं, और धन्यवाद हो, अनजान ही रहे तो अच्छा है, लेकिन बातों के विषय में जानना बहुत जरूरी है। अनेक है ना, बहुत बहुत धोखा हो रहा है, बहुत धोखा देने वाले और धोखा खाने वाले हमारे पीढ़ी में अनेक है, बिल्कुल परमेश्वर के वचन के अनुसार। अनेक लोग जो भक्ति का भेष धरते हैं, लेकिन जिनको परमेश्वर की शक्ति से, परमेश्वर से भी कुछ लेना देना नहीं है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इन लोगों से हमें परे रहना, इन लोगों से हमें दूर रहना। इतना ही नहीं कि ये सब बातें हमारे अंदर ना आए, कि हम इस ग्रुप में, इस झुंड का एक भाग ना बने, इसका भी हमें ध्यान रखना है प्यारो। We have to be careful that we stay away from such people. Not only that, that we don't become a part of these people, that these things don't influence us, कि इन बातों का प्रभाव हम पर ना हो। इसलिए परमेश्वर का वचन एक चेतावनी देता है अंत के दिनों के समय में। बाहर जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर के विषय में कलीसिया जो डेप्रेविटी है या जो सड़ाहट है, इन सब में से हम दूर रहें। इससे हमें बहुत ध्यान रखना है प्यारो। तो हमें क्या करना चाहिए जब ये सब हमारे चारों ओर हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? मैं विश्वास करती हूँ ये जो महामारी परमेश्वर ने अनुमति दिया है ताकि कलीसिया जग जाए,
अपनी सोई हुई अवस्थाओं से, है ना, जो ऊँघने की अवस्था है, सोने की अवस्था, उसमें से कलीसिया जग जाए और देखे कि वो कहाँ पर है, कहाँ खड़ी है, कहाँ जा रही है. So these are the moments that the church needs to arise, be awakened from a sleep and from a slumber and see where she is. तो ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, तो क्या रहना है? लूका 21:36 में लिखा है कि बी ऑन योर गार्ड, कि जागते रहो, सचेत रहो, है ना, कीप वॉच एंड प्रे ऑलवेज. ऐसे लिखा है कि हमेशा निरंतर प्रार्थना करो. एक तो अपने लिए प्रार्थना करना है कि हम इन सारी बातों से, कि हमारा प्रेम ठंडा हो ना हो, हम विश्वास को ना त्यागे, हम धोखे में ना आए, हम भरमाए ना जाए, इन सब के लिए हमें प्रार्थना करना है. और साथ में जो दुख, जो अनेकों महामारियां, ये सारी बातें जो हमारे चारों ओर भी जो होगा, बाहरी रूप से भी जो कई सारे कष्ट और भयंकर दिन, जो समय जो आएगा, इससे हम बचें, इसके लिए भी हमें प्रार्थना करना है. ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है. सावधान हमें रहना है ना. और ऐसा लिखा है, और ये भी लिखा है मरकुस 13:36 में, मार्क 13:36, इट सेज दैट डू नॉट लेट हिम फाइंड यू स्लीपिंग, कि जब मालिक आए तो वो हमें सोता ना पाए. इस वक्त मुझे स्मरण आता है उन 10 कुंवारियों का जो दृष्टांत है, जो यीशु मसीह ने मत्ती 25, मेरे ख्याल से 25 में जो बताया है. हम देखते हैं कि यीशु मसीह के आने से पहले, पुनरागमन से पहले, हम देखते हैं कि वो 10 कुंवारियाँ, मुझे दुनिया के लिए, अभी मैं दुनिया के लिए संदेश नहीं दे रही, अभी मैं, मेरा संदेश कलीसिया के लिए, उन चुने हुओं के लिए, आपके लिए और मेरे लिए ये संदेश, कि वो 10 कुंवारियाँ क्या कर रही थी. वो 10 के 10, है ना, दूल्हे का इंतजार कर रही थी. लेकिन जब दुल्हा आने में देरी किया तो हम देखते हैं कि वो 10 के 10 क्या हो गई, वो ऊँघने लगी और वो सो गई. We see that all those 10 virgins, they were all waiting for the bridegroom, but when the bridegroom delayed, we see that they became drowsy and fell asleep. पिछले दिनों भी संदेश परमेश्वर ने मुझे दिया और मैंने आप तक पहुंचाया कि योना सो रहा था, उस जहाज के बिल्कुल नीचे में जाकर गहरी नींद में सो रहा था, और परमेश्वर ने वो प्रचंड आंधी भेजी योना को, अपने चुने हुओं को जगाने के लिए. और ये वायरस भी मैं समझती हूँ अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को जगाने के लिए, बिल्कुल दुनिया को भी जगाना चाहता है. दुनिया को भी परमेश्वर एक संदेश देना चाहता है, लेकिन सबसे पहला संदेश वो अपने लोगों को देना चाहता है. सबसे पहले वो चाहता है कि उसके लोग जग जाएं. तो ये जो वायरस है, एक रीति से वो आधी रात की वो गूंज है कि दुल्हा आ रहा है, जग जाओ, जागृत हो जाओ, सचेत हो जाओ, अपने दिए को, है ना, वो उसको ठीक करो, तेल डालो, उसको जो दिया, जो आग जो बुझता जा रहा है उसको फिर दोबारा उस आग को तेज करो. ये वो परमेश्वर का तरफ से ये महामारी, अभी जो घटनाएं हो रही है, एक तरीके से हम देखेंगे तो ये वो आधी रात की गूंज है. परमेश्वर अपने कलीसिया को जगा रहा है और कह रहा है मैं बहुत जल्द आ रहा हूं, मेरा आना निकट है, इसलिए कलीसिया जग जाए. क्योंकि हम जानते हैं वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर एक बेदाग, निष्कलंक, बिना झुर्री के, एक बिल्कुल जो पाप रहित है, ऐसा एक कलीसिया को, एक दुल्हन को यीशु मसीह अपने साथ ले जाने के लिए आ रहा है. द ब्राइडग्रूम इज कमिंग नॉट जस्ट फॉर एनीवन हु कॉल्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ क्रिश्चियन, but for a bride that is without wrinkle, without any blemish, without any spot, for a blameless church. एक निर्दोष कलीसिया के लिए यीशु मसीह या हमारा दुल्हा आ रहा है. और हम देखते हैं, हम प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि कलीसिया ने अपने आप को तैयार किया, है ना. ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य 19:7 में लिखा है कि ऐसा लिखा है, हिज ब्राइड हैज मेड हरसेल्फ रेडी, कि मेमने का ब्याह आ गया है और मेमने की पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है. तो प्यारो,
इन दिनों हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। हम जो दुल्हन कहलाते हैं, हम जो दावा करते हैं कि हम कलीसिया है, उसकी देह है, उसकी दुल्हन है, हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है प्यारों। The church, the bride has to make herself ready. चारों ओर बहुत कुछ हो रहा है, महामारी क्या, इससे भी भयंकर बातें आने वाली है, लेकिन उससे हमें डरना नहीं है, लेकिन इसका हमें ध्यान रखना है। यह चेतावनी हमारे अंदर होना चाहिए कि हम इन लोगों में हम ना पाए जाए। कैसे लोग? जो भक्ति का भेष धरेंगे लेकिन शक्ति से दूर होंगे, परे होंगे। तो इन दिनों हम अपने आप को जागृत करें, है ना, हम सचेत हो जाएं, हम सावधान हो जाएं, हम प्रार्थना में जागते रहें, अपने आप को तैयार करें यीशु मसीह के आगमन के लिए, हमारे दुल्हे के आगमन के लिए। हम उन मूर्ख कुंवारियों के समान ना बने। 10 के 10 इंतजार कर रहे थे लेकिन 5 उसमें मूर्ख थी। हम उन मूर्ख कुंवारियों के समान ना बने कि जब दुल्हा बिल्कुल आ गया है, अभी टाइम है, हम जग सकते हैं, फिर परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही कर सकते हैं, है ना, प्रार्थना में, वचन में अपने आप को सब तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक समय आएगा जब बहुत देरी हो जाएगी। हम देखते हैं जब वो दुल्हा आ जाता है तो वो 5 मूर्ख कुंवारियां वो गई तेल लेने के लिए, तब बहुत देरी हो जाएगी प्यारो। अभी भी वक्त है, हमें अपने आप को तैयार करें, हम देखें, हम अपने आप को जांचें, आज हम कहाँ खड़े हैं, हमारे विश्वास में हम कहाँ खड़े हैं। मैं वो 2 तिमोथी 3 अध्याय में वापस मैं आपको ले जाना चाहूंगी, कुछ वचनों को वहां से पढ़ना चाहूंगी। पौलुस जो है विवरण देता है कि कठिन समय होंगे, अंत के दिनों में ऐसे होंगे, ये सब होगा। और एक उदाहरण जो है पौलुस देता है 8वें वचन में, 2 लोगों के विषय में वो बताता है, यन्नेस और यम्ब्रेस के विषय में। 2 लोगों के विषय में बताते हैं जो मूसा के समय में थे, और उनके बारे में भी एक विवरण देते हैं। वो कैसा लिखा है कि वो कैसे थे, वो सत्य का विरोध करते थे, है ना, दे यूज्ड टू अपोज द ट्रूथ। और ऐसा लिखा है कि वो कमजोर लोगों के ऊपर वो जो है लोगों को अपने वश में लाने की कोशिश करते थे। दे यूज्ड टू गेन कंट्रोल ओवर वीक पीपल। दे वर पीपल ऑफ डिप्रेव्ड माइंड्स। वो बुद्धि उनका भ्रष्ट हो चुका था, ऐसे लोग थे। और विश्वास के विषय में देखेंगे तो वो निकम्मे थे। कंसर्निंग फेथ दे वर रिजेक्टेड। हम लिखते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो है पौलुस कहता है। तो वो कुछ लोगों के विषय में वो विवरण दे रहा है कि अंत के दिनों के बारे में विवरण देने के बाद वो कह रहे हैं कि ऐसे भी लोग होंगे। मूसा के समय में वो उदाहरण देके कह रहे हैं कि ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वो विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इनसे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई है वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। अंग्रेजी में थोड़ा ऐसा लिखा है, बट यू हाउएवर नो ऑफ माई life, of my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance, persecution and sufferings. पौलुस जो है उनको इन लोगों के साथ तुलना करता है। जब ये वचन आज परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला, ये अध्याय जब मैं प्रार्थना कर रही थी कि क्या संदेश आप तक पहुंचाऊं, तो जब ये अध्याय परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला, इसको मैंने स्टडी किया, और एक बात जो है परमेश्वर ने मेरे आगे रखा वो ये है कि पौलुस कहता है ऐसे लोग होंगे, अनेकों लोग ऐसे उठेंगे। लेकिन पौलुस कहता है, लेकिन वो तिमुथियुस को ये पत्री लिख रहा है और कहता है, लेकिन तू तो जानता है ना मेरे जीवन के विषय में, मेरे उपदेश के बारे में, मेरा विश्वास, मेरा सहनशीलता, मेरा प्रेम, मेरा धीरज, कि मैंने कितने कष्ट उठाए। पौलुस एक रीति से उन लोगों के साथ अपनी तुलना करता है। इन अ वे पॉल इज कंपेयरिंग हिज लाइफ विथ द प्रीवियस मेंशन्ड पीपल।
और वो कहता है कि, और दूसरे एक हम पत्री में भी देखते हैं, वो कहता है कितने हिम्मत से और कितने हियाव से कहता है कि जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूं तुम मेरा अनुकरण करो. Paul could claim that you know my way of life. Paul could say, imitate me as I imitate Christ. We see that in another epistle of Paul. तो जब मैं इस वचन को जब मैं पढ़ रही थी, मैं सोच रही थी कि क्या हमारे चारों ओर जब सड़ाहट है, जब लोग विश्वास को त्याग रहे हैं, भक्ति का भेष धर रहे हैं, अनेकों का प्रेम जब ठंडा हो रहा है, तो क्या हम पौलुस के समान, हमें दावा करने की जरूरत नहीं, हमें किसी और को बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन जब हम अपने आप को हम जांचते हैं वचन के सामने, जब इस आईने में जब अपने आप को देखते हैं, तो कहाँ पर हम पाते हैं? तो क्या हम दूसरों विश्वासियों को दावा करने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को बोल सकते हैं? क्या हम अपने अगली पीढ़ी को बोल सकते हैं? उनको क्या उनके सामने हम दावा कर सकते हैं क्या? बेटा बेटी, हमारे चारों ओर तुम अपने समय में, आने वाले दिनों में ऐसे बहुत ही भयानक समयों को तुम देखोगे. हम भयानक समयों में जी रहे हैं, लेकिन तुम उनकी नकल मत करना. तुम हमारे जीवन को देखो. हमने तुम्हें जो उपदेश दिया है उनका पालन करो. हमारे विश्वास को देखो. क्या आज जब मैं इसको पढ़ रही थी, है ना, तो हम आप समय निकालकर इस पत्री को पढ़िएगा. वो पौलुस जो है तिमुथियुस को कह रहा है, वो कह रहा है कि मैंने जो तुम्हें सिखाया है, तुमने जो मुझ में, मेरे अंदर जो देखा है, तुम उसका अनुकरण करो, उसका पीछा करो. तो ये एक संदेश मैं आपके सामने ये भी मैं रखना चाहती हूँ. हाँ, हमारे चारों ओर बहुत कुछ खराब होगा, लेकिन हम देखें, हम सचेत हो जाएं, हम सावधान हो जाएं, हम कहाँ खड़े हैं, और हमारे अंदर ये हिम्मत, ये हियाव होने पाए कि हम अपने बच्चों को, जवानों को, अगली पीढ़ी को हम कह सके कि चारों ओर मत देखो. जब देखोगे बहुत बुरा होगा, लेकिन हमें देखो, हमारी नकल करो, हमारे विश्वास से सीखो, हमारे जीवन से सीखो. जो हमने तुमको दिया है उस पर अमल करो और उस पर कायम रहो. ऐसा बोलने के लिए हम इन दिनों अपने आप को हम ढालें. परमेश्वर को अनुमति दे. इस लॉकडाउन के समय में हम परमेश्वर को अनुमति दे कि वो हमें बनाए. चर्च, आई वांट टू एनकरेज यू that when we examine ourselves in the light of God's word, when we see depravity around us, when things, a depraved world around us, a degraded world around us, may we allow God to change us in the light of His word, shape us, mold us in accordance with God's will, and may we be able to, tell our next generation that look at us, learn from us, see our lives, follow our lifestyle, follow the teachings that we have given you. ऐसा एक समय की ओर परमेश्वर हमें बढ़ाए, हमें तैयार करे. यही वचन मैं आपके आगे रखना चाहूंगी. चारों ओर कुछ हो रहा है, इससे हम जो है प्रभावित ना हो, लेकिन हम सावधान हो जाए, हम अपने आप को तैयार करें. और जैसे मैंने पहले भी बताया, कलीसिया ने या दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया. प्रकाशित वाक्य 3:3 में से लिखा है कि हम जग जाएं, wake up and strengthen what is about to die. कि जाग जाओ और जो हमारे अंदर बचा है उसको मरने मत दो, लेकिन उसको और आग देने पाए, ताकि वो हमारे अंदर और प्रज्वलित होने पाए. जब अंत के दिनों के विषय में जब यीशु मसीह दृष्टांत देता है, ये 10 कुंवारियों के साथ साथ, वहां पर हम देखते हैं 3 दृष्टांत को देखते हैं. इन मैथ्यू चैप्टर 25 we see 3 illustrations there. एक तो 10 कुंवारियों का हम देखते हैं, जिसमें हमें संदेश मिलता है कि अगर हम सो रहे हैं तो हम जग जाए. दूसरा जो है तोड़ों के विषय में, the next illustration is about talents. वहां पर एक संदेश हमें मिलता है, अगर हम आलसी हैं तो उससे भी हम बाज आए, उससे भी हम जो है पश्चाताप करें, और जो परमेश्वर ने हम पर सौंपा है उसके प्रति हम विश्वास योग्य वफादार ठहरे. Second talents is talking about
referring to lazy people who were not faithful in using the talents that God gave him. So let's examine ourselves and see, are we lazy? If we are sleeping, let us awake. And if we are lazy, let's be careful. Let's put into use what God has entrusted upon us. जो परमेश्वर ने हमको तोड़े दिए, जो हम पर डाला है, उसको हम काम में लाएं. और तीसरा झुंड वो है जो स्वार्थी थे. हम देखते हैं अबाउट द शीप एंड गोट्स, हम देखते हैं वो स्वार्थी लोग थे, है ना. हम देखें क्या हम स्वार्थी हैं. जो परमेश्वर ने हमें दिया, क्या हम अपने लिए केवल इस्तेमाल कर रहे हैं या परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर हम स्वार्थी हैं तो उससे भी हम पश्चाताप करें और अपने आप को समर्पण करें और कहें, प्रभु जो भी तूने दिया है वो सब तेरी महिमा के लिए हम जो है उसको इस्तेमाल करने पाए. हम उसका व्यापार करें और तेरे राज्य के लिए, हम तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम उसको इस्तेमाल करने पाए. सो लेट्स examine ourselves. If we are sleeping, let's awaken ourselves. If we are lazy, let's acknowledge and let's come back to God. And let's put into use what God has entrusted upon us. And if we are selfish, let's come out of those selfish ways and let's ask God to help us to put into use all that God has blessed us with for the expansion of God's kingdom. आए मिलकर हम समर्पण करें, अपने आप को समर्पण करें. ये जो आधी रात की जो गूंज है, जो मिडनाइट क्राई जो है अंग्रेजी में जैसा लिखा है, हम इसको गंभीरता के साथ लें. जो हमारे चारों ओर है इसको गंभीरता से लें कि ये परमेश्वर अपनी कलीसिया को एक संदेश दे रहा है कि हम दुनिया से प्रभावित ना हो. अगर हम हैं तो इन दिनों पश्चाताप करें, अपने आप को हम अनुमति दे कि परमेश्वर हमें सुधारे और एक पवित्र, बेदाग, निष्कलंक, बिना झुर्री का एक कलीसिया बन जाए जिसको यीशु मसीह लेने के लिए आ रहा है. आए मिलकर अपने जीवनों को हम समर्पण करें. I want to encourage each one of you. Let's examine ourselves. Let's take seriously the midnight cry that the bridegroom is coming soon. Let's examine ourselves and see, do we belong or are these characteristics inside of us? And if we find it inside of us, let's repent and turn back to God. Let's not be influenced by the world, but let's prepare ourselves as a bride, because He is coming for a bride that is spotless, blameless, without any wrinkle or blemish. आए मिलकर हम प्रार्थना करें. प्रभु जी, हम अपने आप को समर्पण करते हैं कलीसिया के रूप में, तेरे दुल्हन के रूप में, तेरे देह के रूप में हम अपने आप को समर्पण करते हैं. हाँ प्रभु, अंत के दिनों में भयानक दिन होंगे. प्रभु जी, वो विवरण हम देखते हैं कि लोग कैसे कैसे होंगे, लेकिन हम उस झुंड का एक भाग नहीं बनना चाहते. प्रभु जी, तूने भी कहा अनेकों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा. प्रभु, अनेक विश्वास को त्याग देंगे, अनेक भरमाएंगे प्रभु, लेकिन हम इस किसी भी झुंड में ना पाए जाए परमेश्वर. हालेलुया. प्रभु जी, हम अपने आप को समर्पण करते हैं. हमें बुद्धिमान, प्रभु जी, वो 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान हमें तो बना परमेश्वर. उन मूर्ख कुंवारी में हम शामिल ना हो परमेश्वर. हाँ प्रभु, हम अंगीकार करते हैं कलीसिया सो गई थी परमेश्वर, लेकिन हम इन दिनों ये जो तूने अनुमति दी हमारे चारों ओर, जो परिस्थितियां उत्पन्न की उसके द्वारा प्रभु हम ये संदेश को समझ रहे, तू हमें जगा रहा है और हम अपने आप को जगा रहे हैं प्रभु. हम अपने आप को हम जगना चाहते हैं प्रभु जी. हालेलुया. ताकि हम तेरे पुनरागमन के लिए हम तैयार हो जाए प्रभु यीशु मसीह. हम जो तेरी दुल्हन है, तेरी देह, जो तेरी कलीसिया, हम तेरे पुनरागमन के लिए हम तैयार हो जाना चाहते हैं परमेश्वर. हम अपने आप को समर्पण करते हैं. इन दिनों तो हमें बना प्रभु. हालेलुया, हालेलुया. हम वो बेदाग, निष्कलंक, बिना झुर्री के वो कलीसिया बन जाए परमेश्वर, जिसको तू ले जाने के लिए आ रहा है प्रभु. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु धन्यवाद. हम अपने आप को भी और जो भी तूने हमें दिया उसको भी हम सौंपते हैं प्रभु जी. हालेलुया. उस सब को हम तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम लगा दे. हम आलसी ना हो प्रभु जी, हम स्वार्थी ना हो प्रभु. वी मे नॉट बी लेजी और वी मे नॉट बी सेल्फिश, and we will wake up out of our slumber and sleep, oh Father. हम अपने आप को देते हैं प्रभु जी.
धन्यवाद, तू हमें मदद कर, हम तैयार पाए जाएं परमेश्वर। धन्यवाद। वी वॉन्ट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर योर कमिंग। वी ऑफर आवरसेल्व्स, वी कमिट आवरसेल्व्स, ओ गॉड। Thank you for receiving, Lord, our commitments, oh God. We commit ourselves. Enable us to stay committed to you. हम इस समर्पण में हम बने रहें, ऐसा तू हमें मदद कर। हमारे समर्पण को स्वीकार कर, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। कृपया आप बने रहें, प्रभु में बने रहें और बढ़ते रहें, और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे कि वो आपको तैयार करे, और हम वो एक जो बेदाग और निष्कलंक कलीसिया का भाग बन जाए, जिसको यीशु मसीह ले जाने के लिए आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद है। सुंदर वचन परमेश्वर का हमने सुना। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन से आपको आशीष मिली है और आपके जीवन को एक और बार परखने का मौका मिला है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जो भी हमें वचन पहुँचाता है, उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को देखें और उसके ऊपर हम चलने के लिए हम पूरा प्रयास करें। प्रभु हमें मदद करेगा। हमें विश्वास में बना रहना है, खास करके इन समयों में जब कुछ समझ में नहीं आता है ना। लोग असमंजस में हैं, लोग कन्फ्यूजन में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कल का चिंता लोगों को खाया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इस सब के बीच में हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं कि जब उसके साथ जो हो रहा था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक के पीछे एक जब उसके जीवन में परेशानियाँ आई, मुसीबतें आई, लेकिन सब के बीच में भी उसने कभी भी अपना विश्वास को नहीं त्यागा। वो विश्वास में बना रहा और उस कठिन से कठिन परिस्थितियों के बीच में भी उसने परमेश्वर की आराधना की है। जब सब अच्छा चल रहा है तब आराधना करना आसान होता है। जब कठिन परिस्थितियाँ होती है, खास करके अय्यूब के जीवन में जिस प्रकार की परिस्थितियाँ थी, जब उसका सब कुछ खो गया उसके बीच में परमेश्वर की आराधना करना वो सच्चा एक आराधना है। तो हम विश्वास को ना खोए, विश्वास में हम बने रहें। हो सकता है कि हमें नहीं समझ में आएगा कि क्या हो रहा है ना, हमारे जीवनों में क्या हो रहा है, परिस्थितियाँ क्या हो रही है, हमें नहीं समझ में आएगा, सब कुछ हमें नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर सिंहासन पर है और वो विराजमान है, और उसके जानकारी के और उसके अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होगा, हमारे जीवन में भी कुछ नहीं होगा। तो प्रभु हमें मदद करे कि हम उस पर विश्वास बनाए रखें, उस विश्वास में दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ हम आगे बढ़ते जाएं, और हम प्रभु को और जाने, दिन प्रतिदिन हमारे जीवन प्रभु के साथ के रिश्ते में हम बढ़ते जाएं, है ना। उस सब के लिए प्रभु हमें मदद करें, हम तैयार हो जाएं, और प्रभु हम सबको आशीष करें। आइए एक और बार हम प्रार्थना करके सभा को यहीं समाप्त करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपके वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जैसा आपका वचन में हमने सुना प्रभु, हम अपने आप को तैयार करने के लिए, हम अपने आप को टटोलने के लिए अब हम एक एक को मदद करें परमेश्वर। हालेलुया। हम अपने समय को गंवाने वाले नहीं परमेश्वर, लेकिन प्रभु हालेलुया, आपके वचन के अनुसार हमारे जीवनों को नए समर्पण में और उस बातों में चलने के लिए हम अपने आप को देने पाए परमेश्वर। प्रभु इस वचनों को सुनने वाले हर एक भाई बहनों को तेरे नाम से मैं आशीष करता हूँ परमेश्वर। उनके जीवनों के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। इन परिस्थितियों में आपने उन सबको बनाए रखा, उनको विश्वास में बनाए रखा प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ उनको विश्वास में प्रभु वो मजबूत हो जाए, स्थिर हो जाए, दृढ़ हो जाए और उसमें बढ़ते चले जाए परमेश्वर। उनकी प्रभु तेरी महिमा उन एक एक के जीवनों में होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। उनके परिवारों को आशीष करता हूँ, उनके बच्चों को आशीष करता हूँ, उनके हर एक सदस्यों को आशीष करता हूँ परमेश्वर। आपके आशीष में बने रहने के लिए और आप में बढ़ने के लिए कि को मदद करे प्रभु जी। अगर कोई बीमार है वो चंगाई प्राप्त करने पाए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं एक और बार इस समय के लिए। आदर महिमा स्तुति सब हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करे पिता। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संबंध से भागीता हम हर एक के साथ अब से लेके हमेशा तक बनी रहे। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष करें, प्रभु में बने रहें और बढ़ते जाएं। शाम को 9 बजे फिर से हम मिलेंगे। तब तक प्रभु आप सबको आशीष में बनाए रखें। जय मसीह की।